तो अभी तक हमने देखा था कि होंगडाई ने लीन के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन तभी लीन भी अपने बेल के वाइब्रेशन का यूज करने लगता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि होंगडाई काफी परेशान हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसने अपने आप को शांत करा लिया था और वो फिर से आइस कोड का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगती है। अब आगे, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन इतने आसानी से इसके हाथों में नहीं आता और वह अपने आप को इसके अटैक से बचा लेता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि आइस कोड इसका पीछा नहीं छोड़ता और वह फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, जबकि वहीं दूसरी तरफ से होंगडाई भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश कर रही थी। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि लीन को इसमें काफी दिक्कत होने लगती है और वह इसके सामने कमजोर पड़ने लगता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि होंगडाई को बहुत अच्छा चांस मिल गया था और इसलिए वो अपने किसी मैजिक वेपन का यूज करके इसे कैद कर लेती है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि होंगडाई काफी खुश होने लगती है और उसे ऐसा लगता है कि उसने लीन को बहुत ही आसानी से हरा दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीन फॉरबिडन फ्लैग वाले पावर का यूज करके अपने आप को बहुत ही आसानी से आजाद करा लिया था और फिर वो होंगडाई से कहता है कि तुमने गलत सोच लिया, क्योंकि यह तो अभी केवल शुरुआत है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी इसे इतने आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और वह अपने कैलेमिटी वाले पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर कोई भी टेलीपोर्टेशन काम नहीं करेगी। और फिर वो होंगडाई से कहता है कि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि होंगडाई इतने आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और फिर वह कहने लगती है कि पपेट भले ही कैलेमिटी को नहीं रोक सकते, लेकिन फिर भी ये इसके पावर को कुछ कम कर देंगे। अब इसलिए हम देखते हैं कि वो अपने पपेट का यूज करके इसे रोकती है, लेकिन फिर भी वो इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाती और फिर आखिरकार हम देखते हैं कि उसे आइस पपेट के अंदर जाकर छुपना पड़ता है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इस बात से हैरान हो गए थे और किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि लीन ने ऐसा कर दिया। तभी हम देखते हैं कि होंगडाई इसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और फिर कहती है कि तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। और इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने विप यानी कि कोड़े का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एक पल के लिए इसके सोल इसकी बॉडी से अलग हो जाती है और इसलिए लीन भी हैरान होता है कि आखिरकार यह किस तरह का मैजिक वेपन है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर सुजाकू भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर वो यूनफाई से कहता है कि यह आइटम तो तुम्हारे टियानलू सेक्टर से नहीं है, लेकिन इसके बाद भी ये मैजिक वेपन होंगडाई के पास में कैसे आ गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूनफाई तुरंत इसके लिए माफी मांगने लगता है और फिर कहता है कि मैं सुपरवाइज करने में फेल हो गया, इसलिए मैं बैटल के बाद इसके बारे में इन्वेस्टिगेट जरूर करूंगा और मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर सुजाकू इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता और फिर यूनफाई भी अपनी जगह पर आकर खड़ा हो जाता है। तभी वो लड़का कहने लगता है कि लीन ने तो यहाँ पर कैलेमिटी ला दिया था, इसलिए अच्छा हुआ कि मैंने मैजिक वेपन होंगडाई को दे दिया, नहीं तो फिर पता नहीं कि होंगडाई के साथ में क्या होता। तभी हम देखते हैं कि होंगडाई फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगती है, जहाँ लीन इस बार इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इसलिए होंगडाई उसे कहने लगती है कि चलो मैं भी देखती हूँ कि अब तुम मेरे सामने क्या कर पाते हो। वहीं लीन भी कहने लगता है कि ये तो बहुत ही अजीब है और इसकी पावर तो सीधा अंदर तक एंटर कर रही है। लेकिन अब हम देखते हैं कि इसने भी कैरियर वाले पावर को यूज करने का डिसाइड कर लिया था, जिसके पावर को एक्टिवेट होने में अभी थोड़ा सा टाइम लगने वाला होता है और इसलिए हम देखते हैं कि वो इसके अटैक से बचने के लिए कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीन ने होंगडाई के कटे हुए हाथ को बाहर निकाल लिया था और फिर कहने लगता है कि मैंने तो तुम्हारे ऊपर कर्ज लगा दिया था और चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम भी इसे कितना सप्रेस कर सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि होंगडाई अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और वो इसके सामने कमजोर पड़ने लगती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि लीन आइस पपेट के ऊपर अटैक करके उसके एक हाथ को काट देता है, जबकि वहीं अब हम देखते हैं कि कैरियर की पावर भी एक्टिवेट हो गई थी और इसलिए वो इसका भी यूज करके इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तभी से देखकर होंगडाई कहने लगती है कि मैंने सोचा था कि लीन मेरे सामने चींटी के जैसे है, जिसकी वजह से वह तो मेरा बराबरी करने के लिए भी काबिल नहीं है, लेकिन असल में इसके पास में तो ऐसा मैजिक वेपन है जो कि अपने डेथ तक फाइट कर सकता है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि होंगडाई इस बात से काफी परेशान हो गई होती है, क्योंकि उसने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा था, जबकि यह वाली पावर तो इमोर्टल स्वर्ड के पावर से भी ज्यादा हार्ड है। फिर वो कहने लगती है कि अगर फेंग यूसर ने ये कुंजी बीप मुझे नहीं दिया होता तो मुझे तो लगता है कि मैं इसके सामने पूरी तरह से फेल हो जाती। तभी इसे पता चलता है कि आइस पपेट तो इसके सामने काफी कमजोर हो गया
गया है और अब इसीलिए वो डर जाती है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लीन इसे कोई चांस नहीं देता और वो तुरंत अपनी इमोर्टल स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि होंगडाई इतने आसानी से इसके सामने हार मानने वाली नहीं होती और वो कहती है कि मैं तुम्हें जरूर मारूंगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लीन पीछे हटने वाला नहीं होता और वो इसके इस पावर का भी सामना करने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी डर गए होते हैं, जबकि वहीं वो लड़का कहने लगता है कि ये तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन है जिसे होंगडाई ने मेरी हेल्प करने के लिए तैयार किया था, क्योंकि इसके पास भी खुद हेवन की पावर है, जिसका मतलब है कि लीन अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता और अब वो इसमें जरूर ही मारा जाएगा। वहीं हम देखते हैं कि लीन किसी अजीब जगह पर आ गया होता है जहां होंगडाई अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लीन ने अपने आप को बचा लिया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन पीछे हटने वाला नहीं होता और वो अभी भी इसका सामना करने के लिए रेडी होता है। तभी हम देखते हैं कि होंगडाई ने फिर से अपने पावर का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से लीन को हेलुसिनेशन होने लगता है और अब उसे अपने पेरेंट्स यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि लीन यहाँ पर काफी कंफ्यूज होने लगा था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर क्या करे। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि मुआन भी यहाँ पर उसे नजर आने लगती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लीन इतने आसानी से इसमें नहीं फंसता और वो अपने पावर का यूज करके इसे खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि होंगडाई भी इसे इतने आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती और वो इसी तरह से इस पर अपने पावर का यूज करती रहती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लीन इसमें फंसने लगा था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर क्या करे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि होंगडाई अपने पावर का यूज करके इसके माइंड पर हावी होने लगती है और फिर वो कहने लगती है कि तुम तो किसी काम के नहीं हो, क्योंकि तुम किसी को भी नहीं बचा पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन इसके पावर में फंसने लगा था, जहाँ हम देखते हैं कि वह अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। जबकि वहीं होंगडाई अपने पावर का यूज करके इसे कैद करने लगती है और कहती है कि तुम्हारा प्यार भी तुम्हें छोड़कर चला गया और अब इसीलिए तुम तो किसी काम के नहीं हो। इसके बाद हम देखते हैं कि होंगडाई अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है और फिर कहती है कि मैं तुम्हें खुद इसे अपने आंखों से दिखाना चाहती हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने नीलिंग स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे रोकने के लिए लीन कुछ भी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब इसे वे सारे सीन दिखाई देने लगते हैं जो कि इसके साथ में हुए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीन के ऊपर कोई पावर हावी होने लगती है, जिसकी वजह से उसने अपने आप को आजाद करा लिया था और फिर हम देखते हैं कि वो नीलिंग स्वॉर्ड का यूज करके अटैक करता है, जिसके वजह से वो सारे लोग इसमें मारे जाते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि ये सारी चीजें असल में होंगडाई ही कर रही थी और फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारे सारे इमोशन को कट कर देना चाहती हूँ और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यही तो अनफीलिंग है। फिर वो कहती है कि आज तुमने अपने हाथों से ही अपने लव को काट दिया और आज तुम्हारी सोल भी इसमें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इस बात से हैरान हो गए होते हैं, क्योंकि लीन इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाया था और इसलिए इनको भी ऐसा लगता है कि लीन इसमें हार गया। मगर तभी हम देखते हैं कि लीन को अपने मदर की बात याद आने लगती है, जहां उन्होंने कहा था कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या किया है, लेकिन तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करो। जबकि इसी के साथ हम देखते हैं कि इसे मुआन की बात भी याद आने लगती है, जहां उसने कहा था कि मैं अपने लाइफ में केवल तुमसे प्यार करती हूं। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन अपने साथ में हुए सारे चीजों को याद करने लगता है और फिर वो कहने लगता है नहीं, तुमने इसमें गलत ही क्या किया, क्योंकि यह तो इस दुनिया का एक्सट्रीम है और इसलिए तुमने इसे डिसाइड कैसे कर लिया कि तुम इसे किसी भी समय काट सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो कहता है कि मैं अब इसे अपने बॉडी में फील कर सकता हूँ, इसलिए इसे समझने में मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, क्योंकि सबसे क्रूएल आदमी भी लाइफ और डेथ के साइकिल से नहीं बच सकता। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।